सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कुमुदिनी लाखिया का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? तो आंसर होगा कथक। तो प्रख्यात कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया का भी 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे गुजरात से बिलोंग करती थी। उन्हें प्यार से कुमी बेन भी कहा जाता था। उन्होंने शुरुआत में जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद से ट्रेनिंग ली। उन्होंने लखनऊ घराने के पंडित शंभू महाराज से भी नृत्य सीखा और पंडित बिरजू महाराज के साथ काम किया। उन्होंने कथक की पारंपरिक जड़ों को बनाए रखते हुए इसे आधुनिक बनाया। और उन्होंने उमराव जान जो मूवी आई थी उसमें भी एक्ट्रेस जो थी रेखा, उनको कथक सिखाया था। और उन्हें कई इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि पद्म विभूषण उनको मिल चुका है 2025 में, मतलब इसी साल मिला है। तो प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे पहले पद्म भूषण 2010 में, पद्मश्री 1987 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में, कालिदास सम्मान, ये कालिदास सम्मान कौन देता है आपको पता है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, कुमुदिनी लाखिया इनका नाम है, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, क्योंकि अभी 2025 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। कथक ये हमारी जो 8 क्लासिकल डांसेज है उन्हीं में से एक है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो नृत्य के माध्यम से कथा सुनाते हैं। बाकी 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं वो भी देख लो आप। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, केरल के 2 है, कथकली मोहिनीअट्टम। कथक हो गया उत्तर भारत का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा और सत्रिया असम। और ये 2-3 पॉइंट और देख लो कि उत्तर भारत ये कथक का उद्गम स्थल है जिसे बाद में मुगलों ने समृद्ध किया। और ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे मुस्लिम संस्कृति ने समृद्ध किया। कथक के 3 मुख्य घराने हैं, अवध, जयपुर और बनारस। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की थी। और कथक के सबसे प्रसिद्ध समकालीन प्रतिपादक थे पंडित बिरजू महाराज। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया है। एक्चुअली में अगर आपको याद हो तो पिछले साल 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भी उपवर्गीकरण करने का अधिकार है, यानी कि उसके अंदर भी ये सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब देखो, एक बार शुरुआत में आरक्षण को बांट दिया गया, किस तरह से? एसटी एससी ओबीसी में। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप एसटी एससी में और इसका डिवीजन कर सकते हो, सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो। और ऐसा करने से क्या होगा, या ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जैसे मान लो एससी की हम बात करते हैं या एसटी की आप बात कर लो, किसी की भी, तो इसमें जो सारे लोग हैं वो सारे गरीब नहीं है, सारे जरूरतमंद नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम भी हैं। तो इसी कारण से आरक्षण के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उपवर्गीकरण होना चाहिए, ताकि आरक्षण का असली लाभ उस समुदाय को मिल पाए जिसको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। ठीक है, इसीलिए ये सब क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। और याद रखना, तेलंगाना सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। पूछ सकते हैं इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे शमीम अख्तर, उन्होंने। और अभी तेलंगाना ने अनुसूचित जाति को 3 श्रेणियों में, 3 ग्रुप में बांट दिया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 करके। ग्रुप 1 में 15 सबसे वंचित समुदायों को रखा गया है और उनको 1% आरक्षण देंगे। ग्रुप 2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित समुदायों को रखा गया है, 9% आरक्षण देंगे। और ग्रुप 3 में 26 अपेक्षाकृत बेहतर समुदायों को रखा गया है, उन्हें 5% आरक्षण देंगे। तो याद रखना, प्रश्न ऐसे ही आएगा, अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा तेलंगाना बन गया है। अब बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद होती है। अच्छा, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हो गए रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। आपको बताए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के सबसे नवीनतम राज्य बना था, कब? 2 जून 2014 में। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर हो गया, पशु है जिंका, हिरण, वृक्ष है जम्मी चेट्टू, पुष्प है तांगेदू और यहाँ का उत्सव है सदर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में 2024-25 इंडियन सुपर लीग खिताब को किस टीम ने जीता है? तो आंसर होगा मोहन बागान सुपर जायंट ने।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन सुपर लीग 2024-25 की। इस बार ये इसका 11वां संस्करण था और इसका फाइनल हुआ विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम जो मिलेगा आपको कोलकाता में। फाइनल जीत लिया है मोहन बागान सुपर जायंट ने, ये कोलकाता का है। इन्होंने हराया किसको? बंगलुरु फुटबॉल क्लब को। और इस तरह से आप देख सकते हो कि मोहन बागान सुपर जायंट का ये दूसरा खिताब है। इससे पहले 2022-23 में भी ये खिताब जीत चुके हैं। और ये जो मोहन बागान सुपर जायंट है ना, इसको मैरिनर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर बात करें गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? अलादीन अजराई को, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के प्लेयर है। और गोल्डन ग्लव अवार्ड विशाल केत को मिला है, मोहन बागान सुपर जायंट के प्लेयर है। और गोल्डन बॉल अवार्ड ये अलादीन अजराई को ही मिला है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो आंसर होगा चौथा। तो अभी भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने हाई एनर्जी लेजर डायरेक्टेड वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह हथियार प्रणाली हवा में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है। तो भारत से पहले रशिया, चीन और अमेरिका इसका सफल परीक्षण कर चुके हैं। और इस लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का नाम क्या है? MKIIA। और इसे डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने बनाया, ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो हैदराबाद स्थित उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र। और अगर पूछे इसका अभी परीक्षण कहां पे किया गया तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। कुर्नूल आंध्र प्रदेश में इस 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MKIIA का सफल परीक्षण किया गया। इसके रेंज पूछेंगे तो 5 किलोमीटर है। इसके अलावा डीआरडीओ ने भी कहा कि वो अब ज्यादा शक्तिशाली, मोर पावरफुल 300 किलोवाट का सूर्य लेजर वेपन सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसकी रेंज 20 किलोमीटर होगी। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में किसे वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पी शिवकामी को। तो लेखक और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता है पी शिवकामी, जिनको अभी वर्चोल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि इसमें 1 लाख रुपए दी गई है। किसके द्वारा दिया गया? तो फिल्म निर्माता पंडित संजीत द्वारा स्थापित नीलम सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा इनको ये वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया पी शिवकामी को। कहां पे दिया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। तो हर साल 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको 2020 में मनाया गया था। इसका नाम ब्राजील के एक डॉक्टर कार्लोस चगास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 14 अप्रैल 1909 में इस रोग का पहला मामला खोजा था। चगास रोग का कारण क्या है? तो प्रोटोजोआ जो परजीवी है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमी क्रूजी, और ये परजीवी ट्राइएटोमाइन बग नाम के कीट से फैलता है जिसे किसिंग बग भी कहते हैं। और इस चगास रोग को अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं और इसे साइलेंट और साइलेंस्ड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर रोगियों में जीवन भर इसके कोई लक्षण ही दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए इसको साइलेंट और साइलेंस के रूप में भी जानते हैं। तो विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल आपको याद रखना है। चलो फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आमिर खान को। तो बॉलीवुड एक्टर है आमिर खान और इनको अभी चीन में 2025 मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। उन्हें यहाँ मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें चीन में प्यार से अंकल मी कहा जाता है। किसे? आमिर खान को। तो प्रश्न यही था कि किस भारतीय अभिनेता को अभी मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में अभी सम्मानित किया गया आमिर खान, और कौन सा अवार्ड मिला है? मास्टर ह्यूमर अवार्ड मिला है। तो इनका नाम ध्यान में रखना। और अवार्ड से एक प्रश्न भी और आया था जिसमें मैंने आपको 10-11 अवार्ड्स जो इंपॉर्टेंट है इस साल के वो रिवाइज करवाई दिए। ठीक है, तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने बहरीन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री। तो ऑस्कर पियास्त्री वे ऑस्ट्रेलिया के रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने अभी बहरीन फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2025 का खिताब जीत लिया है। अच्छा, वे किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? मैकलैरेन के। और इस साल की ये चौथी फार्मूला 1 रेस है। कौन सी? बहरीन ग्रैंड प्री। इससे पहले
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर है कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने अभी इटली के लॉरेंज मुसेट्टी को हरा करके मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखेंगे कार्लोस अल्काराज का नाम, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सौरव गांगुली को। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है सौरव गांगुली, जिनको फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। वे पहली बार 2021 में समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। अच्छा, अभी उन्होंने किनका स्थान लिया? अनिल कुंबले का। इनके अलावा वीवीएस लक्ष्मण को फिर से पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अभी नया अध्यक्ष सौरव गांगुली को बना दिया गया, ये नाम याद रखना। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस ये कब मनाया गया? 12 अप्रैल को। चर्चा में रहे 1997 के ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे है? लैंड माइन पर प्रतिबंध लगाने से। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा जी को सम्मान देने और सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाने के लिए नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन ये किस राज्य में किया गया? मिजोरम। और कोलोसल बायोसाइंसेज किस देश की बायोटेक कंपनी है जिसने डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की? अमेरिका। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? कार्तिक आर्यन। सांबा वट्ठल को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किससे है? मिर्च। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल एक्सेलरेटर अभियान लॉन्च किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और तमिलनाडु ने किसके सहयोग से नीलगिरी तार की गणना शुरू की? केरल। और आखिरी प्रश्न पूछा लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? डीडीएल से। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। और कल आपसे पूछा था कि अभी किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया? वे किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो आंसर होगा नामीबिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।